जिससे मैंने सोचा नहीं था, वह अचानक बड़े भाई को एक कुल्हाड़ी देने के लिए दौड़ पड़ा, जिससे राम को गुस्सा आ गया। उसने जाबू के चेहरे पर एक वार किया और फिर एक और वार करके उसे खत्म कर दिया। फिर वह जल्दी से बड़े भाई की स्थिति देखने गया। हालांकि उन्होंने हर संभव कोशिश की। बड़े भाई ने अपनी जान खो दी, लेकिन जाबू ने अप्रत्याशित रूप से जीवित रह गया। जब जाबू गांव वालों के सामने अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तभी भाभी अचानक प्रकट हुई। भाभी ने जाबू को बताया कि आज उसका अंत निश्चित है। जाबू ने भाभी का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे रोक दिया और कहा कि उसे 10 मिनट का समय चाहिए और समय खत्म होते ही राम उसे नरक में भेज देगा। जाबू ने गुस्से में कहा कि राम को आने दो, वह अपने खून से घाटी में अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। भाभी की एक जोरदार चीख के साथ अगले ही पल राम दीवार के बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने एक गोली से एक छोटे भाई को खत्म कर दिया और फिर छोटे भाई को एक तरफ धकेल दिया और हथियार उठा लिया। जो भी छोटे भाई आगे बढ़ा, उसे उसने एक गोली से खत्म कर दिया। यह स्थिति देखकर जाबू ने सीधे राम को उठाया और उसे जमीन पर जोर से फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल राम ने उसे एक तरफ धकेल दिया। फिर दोनों एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। जब जाबू ध्यान नहीं दे रहा था, राम ने उस पर एक के बाद एक कई वार किए और जाबू को हवा में उड़ा दिया। जाबू ने एक कुल्हाड़ी उठाई और राम की ओर वार किया, लेकिन राम ने सभी वारों से बचाव किया। थोड़ी देर बाद उसने लंबी कुल्हाड़ी को फेंक दिया और राम को एक जोरदार घूंसा मारा। राम ने पलटकर कई घूंसे मारे और सीधे जाबू की बांह तोड़ दी। फिर उसने लोगों से बड़े भाई के नृत्य की घंटी लाने के लिए कहा। उसने घंटी को अपने हाथ पर बांध लिया और जाबू पर एक के बाद एक कई वार किए। थोड़ी देर में जाबू अपनी लंबी कुल्हाड़ी से टकरा गया और अपनी जान दे दी। फिल्म यहीं समाप्त होती है।